Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, which of the following is a step growth polymer? Polyisoprene, polythene, nylon और polyacrylonitrile. Okay. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स आपके क्या होते हैं. ठीक है, तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो है ये आपका पॉलीमर का ही एक डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, जिसमें आपका स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म एक पॉलीमराइजेशन का टाइप. ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपके ऐसे पॉलीमर फॉर्म होते हैं जिनमें बाई फंक्शनल और मल्टी फंक्शनल मोनोमर रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें बाई फंक्शनल या फिर मल्टी फंक्शनल मोनोमर रिएक्ट करते हैं. ओके, मल्टी फंक्शनल मोनोमर रिएक्ट करते हैं और इसमें आपका पहले तो डायमर फॉर्म होता है. ठीक है, सबसे पहले डायमर फॉर्म होगा आपका, देन ट्राइमर फॉर्म होता है, देन ट्राइमर फॉर्म होगा, उसके बाद लॉन्ग ओलिगोमर्स और फाइनली आपका लॉन्ग चेन पॉलीमर फॉर्म होते हैं. ठीक है, लॉन्ग चेन पॉलीमर फॉर्म होते हैं. ये ज्यादातर जो कंडेंसेशन वाले पॉलीमर्स होते हैं जहां पर कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो रहा होता है, उनके लिए स्ट्रैप ग्रोथ पॉलीमर होता है. ठीक है, तो अगर हम सारे ऑप्शंस में देखें तो नाइलॉन जो है आपका, ये आपका मल्टी फंक्शनल है या आप कहेंगे बाई फंक्शनल है, जिसमें एक तो ये एडिपिक एसिड से फॉर्म होता है, एडिपिक एसिड, और प्लस दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, दूसरा हमें चाहिए होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइन, और साथ ही यहाँ पर वाटर का रिमूवल भी हमें देखने के लिए मिलता है. तो ये जो है आपका ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर से फॉर्म होता है. ठीक है, बाकी अदर पॉलीमर्स की बात की जाए तो जितने भी अदर दिए हुए हैं, ये सिंगल पॉलीथीन आपका किससे फॉर्म होता है, इथीन से फॉर्म होता है. पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल किससे फॉर्म होता है, एक्राइलोनाइट्राइल से फॉर्म होता है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अदर जितने भी हैं वो यूनिफंक्शनल है, सिंपली एक ही मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रहे हैं, जबकि आपका जो नाइलॉन है यहाँ पर आपके दो यानी कि बाई फंक्शन है. पॉली आइसोप्रीन किससे फॉर्म होता है, आइसोप्रीन से फॉर्म होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नाइलॉन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ